एक तरफ से बढ़िया चार्ट है, बराबर से बुक है, अब मैं इसे अपनी प्लेट पर रखूंगा। बहुत ध्यान से। अब मैं इन सारी बनाना लीफ स्ट्रिंग्स को काट देता हूँ। ध्यान से निकालना है, बहुत ध्यान से। ये कमाल की और खुशबू बहुत बढ़िया है। शक लगाता हूँ कि लोकल लोगों ने इस तरह से दो पल्स और फिश कभी नहीं देखी हो। ये थोड़ी मॉडर्न है। यहाँ मेरे पास एक बढ़िया रेड करी सॉस है, जिसमें जिंजर, गार्लिक, शैलट, थोड़ा सा सॉल्ट, आदरक पाउडर, रेड चिली पाउडर, बस जरा सी हल्दी और थोड़ा सा कोकम और आटे में बनाई गई है थोड़ी केरला कोकोनट। इस डिश के पर्ल स्पॉट से इंस्पायर्ड होकर इस सॉस को सॉस की तरह ऊपर से रखूंगा। अब बस थोड़ी करी ऊपर से डाल दूंगा और यह करी तो तैयार है मेरा सुपर मॉडर्न वर्जन पर्ल स्पॉटेड फिश है। Fish stuffed with curry leaves and Kerala eggs, rolled, deboned and char-grilled with a red curry sauce. केरला में कोकोनट के पेड़ों को हेवन के पेड़ कहा जाता है, क्योंकि कोकोनट के पेड़ों को सारे एलिमेंट्स यानी उनके पत्तों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए हार्वेस्ट किए जाते हैं। नदियों और झीलों के किनारे लगे कोकोनट के पेड़ यहाँ के उपजाऊ मिट्टी में पनपते हुए यहाँ इनको एक अनोखी बेवरेज के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। आप जहाँ भी पाम के पेड़ देखते हैं, आपको पता होगा ऊपर कोकोनट्स लगे हैं या फिर उनसे पाम वाइन बनती है। यहाँ केरला की एक आइकॉनिक ड्रिंक है जिसे कहते हैं टॉडी, जो है पाम वाइन। तो यहाँ लोग इस तरह से पाम के पेड़ पर जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, फिर वो सैप जमा करते हैं, पाम को दूध से पहुँचना है, पानी में नहीं गिरना। हेलो सर, यहाँ पर है एक चैपर, केरला में चैपर्स होते हैं और तो दिन में 3 से 4 सॉरी गाइस, फोन हैंग हो गया था। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है, कमाल है। तो अब मैं नीचे आ जाऊंगा और फाइनली इस मीठी मीठी पाम वाइन को खुद ट्राई करूंगा। अभी आता हूं। टॉडी जयपर की जरूरत की सारी चीजें उसकी बेल्ट में बंधी हुई और उनमें एक जग भी होता है जिसमें टॉडी जयपर नीचे उतरने से पहले सारी टॉडी डाल देता है। अब जरा इसे देखिए, हमने करीब 2 लीटर टॉडी जमा की। और इसकी महक भी काफी पोटेंट है और इसका रंग पूरा राइस जैसा क्लाउडी सा है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसमें छोटी चींटियां और कुछ टुकड़े से पड़े हैं, तो हमें इसे छानना होगा। ये है मेरा वाइन ग्लास, इसे छान कर मुझे देंगे। ये काफी कुछ आइस वाटर जैसी लगती है। ओके, बस इतना ही, बस बहुत है। ये क्या करना चाहते हैं? ओह माय गॉश, देखिए, सच में बहुत सुंदर है। इसे ट्राई करें। ये मीठी है, सच कहूं तो ये यंग कोकोनट वाटर जैसी है, इसमें थोड़ी थिकनेस है। असल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये काफी अच्छी है। हाँ, ये स्वीट है, स्वीट पाम वाइन। तो सुबह में जब आप इसे जमा करते हैं तब ये स्वीट पाम वाइन होती है और फिर दिन के समय इसका अल्कोहल कंटेंट और परसेंटेज और बढ़ जाता है। इसे 48 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, वरना ये बहुत अल्कोहलिक और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी 60 to 80% तक है ना। मुझे शायद इसके साथ कुछ खाना चाहिए, मैं इसे ऐसे ही नहीं पी सकता। पर हाँ, टॉडी केरला में जरूर पिए। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी। ये बुरी नहीं है। टॉडी की शुरुआत के बारे में ज्यादा जानकारी again I will do. Okay. माना जाता है। Okay guys, I will do again. और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुई है। केरला खासतौर पर अपनी टॉडी के लिए मशहूर है और इसकी वजह है कई कल्लू शॉप या टॉडी की शॉप। हमारे टॉडी जयपर अलीश सारी टॉडी जमा करके उसके आसपास की टॉडी की दुकान में बेचते हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि टॉडी पीते हुए आपको ये खास डिश जरूर खानी चाहिए। इसे कहते हैं पेपर बीफ फ्राई और ये होता है Punjabi. This the India's Delhi call this
हैकर बॉल destroy. इसे पी कर देखता हूँ तो अब ये और परमेंट हो रही है। इसमें बड़े हुए एल्कोहल को टेस्ट कर सकते हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, बड़े तो फ्लेवर के साथ भी अच्छा लगता है। बहुत सारा पेपर, बहुत सारी स्पाइसेस। इस डॉग को देखिए, लगता है इसके सिर के ऊपर ग्रेवी गिर रही है। यकीनन परफेक्ट पेयरिंग, एक ग्लास टॉनिक और पेपर बीफ गुड गुड। Yeah. चोरी की रास्ते से कम मजा लेने के बाद मैं बैक वाटर्स का अपना सफर जारी रखता हूँ। मैं मैन-मेड कनाल से जा रहा हूँ जो कई वाटर बॉडीज को जोड़ने के लिए बनाई गई है ताकि लाइफ का ट्रांसपोर्टेशन और तेज रफ्तार से हो सके। अब इस शांत बैक वाटर्स को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है मैं घूमना। लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं कट्टू वेल्लम। कट्टू का मतलब है बांधना और वेल्लम का मतलब है बांधना, जिसे उसके राइस बोर्ड भी कहते हैं। कि तीन को उसमें बेहद अहम भूमिका निभाई क्योंकि इंडिया के बाकी हिस्सों तक राइस और स्पाइस ग्रेड्स को ट्रांसपोर्ट करने में आजकल कट्टू वेल्लम का इस्तेमाल खासतौर पर सैलानी को केरला बैकवाटर्स के तंग में ले जाने के लिए किया जा रहा है ताकि यहाँ आए लोग इस जगह के शांत माहौल का पूरा मजा ले सके और जेरी ट्विस्ट का मजा लेने से पहले वो इत्मीनान से आसपास के नज़ारों को देख सके। सच कहूँ तो केरला के बैकवाटर्स का मेरा सफर बहुत शानदार रहा। इसे खत्म करने से पहले मेरे लिए ये ट्रेडिशनल सदर्न इंडियन दावत दी गई। देखिए कितना सारा खाना है यहाँ। ताज़ी बनाना लीफ पर करीब 14 डिशेस नजर आ रही हैं और सुकून से भी था। यहाँ चारों तरफ हरे भरे नजारे हैं और कभी कभी कोई वेल्लम गुजर जाती है। झील से मिलने वाले और उसके आसपास पैदा होने वाले प्रदेश से मैं अब भी इंस्पायर था। तो मैंने बैकवाटर्स में पकड़े गए मड क्रैब से एक डिश बनाने का फैसला किया है। मैं अपनी जर्नी लगभग आधे खत्म कर चुका हूँ। मैं इस शांति का आनंद ले रहा हूँ, थोड़ा समय निकाल कर खुद को समझ रहा हूँ और मैं खो जाना चाहता हूँ कुदरत की उस खूबसूरती में जिसके लिए ये जगह इतनी मशहूर है। जरा नेचर की इतना शानदार, मेरे हिसाब से फील करती है। ये जगह बहुत सुंदर है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया है, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए। इंडियन कुकिंग में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं सबकी मेडिसिनल क्वालिटीज और ये आपके लिए बढ़िया है। यहाँ मेरे पास है ये मड क्रैब। ये है मीडियम साइज के मड क्रैब। मैंने काट लिया है और मैंने शेल नहीं हटाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे बढ़िया स्वीट मीट को इसके बाहर निकालना। तो बर्तन गर्म है। सबसे पहले मैं इसमें पहले सीड्स डालता हूँ। ये इसमें चटक करेंगे। सीड्स भी जैसा ही करेंगे। मुझे तेजी से काम करना होगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मेरे पास है कुछ कटी लीव्स, इन्हें भी डाल देता हूँ। रेड चिली, सूखी रेड चिली, रेड शैलेट्स, एशियन शैलेट्स, इसे सर्व करते हैं। हमें नहीं करना है बढ़िया और जिंजर भी डालते हैं। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें अनियंस, करीब 2 अनियंस। कैंसर तोड़ देंगे ना अपने न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर वो भी तो आपने खत्म कर दिया। वो आपने कहते कि नहीं वहाँ नहीं देंगे। यदि बातचीत होगी केवल इनके एक्सचेंज में होगी। आज उन्होंने किसी के ऊपर बात किया, बातचीत हमने शुरू कर दिया आपसे कि देखो इनके लिस्ट जारी है, ये लोग हैं, आप वापस करो। लेकिन सर हकीकत हमें भी मालूम है, हम भी जानते हैं पाकिस्तान क्या है। अभी आप कह रहे थे उसामा बिन लादेन वही एबटाबाद में पकड़ा गया, इनकी मिलिट्री अकेडमी के मिलिट्री बेस के बगल में पकड़ा गया था। उसने जब अमेरिका को इतने साल बेवकूफ बनाया, उसके अरबों डॉलर ले लिए। वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहा था एलाई की तरह पाकिस्तान अमेरिका के। पाकिस्तान को अमेरिका को सालों साल मूर्ख बनाता रहा और जब अमेरिका को पता चला तो हेलीकॉप्टर भेज के उसको पकड़ के ले आया एक दिन अचानक। तो जिसने उसामा बिन लादेन नहीं दिया वो इनको भी क्या देगा सर? इनको मारना तो भारत को खुद ही पड़ेगा। तो मेरे साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हर इंसान को, हर देश को, हर नेशन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई उसकी मदद नहीं करता। आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं, आपको निकलना उभरना उससे अपने आप ही पड़ता है। और ये हमारे लिए ही नहीं, हम पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा फेवर करेंगे कि जो ये आतंकियों को हम इस दुनिया से इजाद कर दें। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये आतंकी जब तक रहेंगे और जब तक पाकिस्तानी जनरल
रहेंगे और इनको पनपते रहेंगे और इनको सपोर्ट देते रहेंगे, इनको फाइनेंस करते रहेंगे, इनको स्पॉन्सर करते रहेंगे, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। तो ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और इस लड़ाई का अभी अंत नहीं होगा। इस लड़ाई का अंत तक होगा जब तक हम जड़ें नहीं काट देंगे आतंकवाद की और ऐसा प्रेशर नहीं बनाएंगे और ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जहां पे पाकिस्तानी जनरल खुद अपनी आवाम एक लाइन में कहूं, भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई यादों को मारने के लिए की। भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। देखिए एक और बड़ी खबर, भारत लगातार यही कह रहा है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, मतलब भारत जो कह रहा है वो बात सही और ट्रंप भी मान रहे हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled. But I think it is settled. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूंगा कि मैंने सीज फायर कराया, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। लेकिन अमेरिका का एक रोल रहा पाकिस्तान से बात करने में, खास तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की। और ट्रंप ने एक बात देखी, उन्होंने कहा, जो वो पहले भी कह रहे हैं कि अलग किस्म की मिसाइलें तैयार हो चुकी थी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हालात जो हैं आगे बढ़ते तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। और इस वक्त मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चर्चा क्या है। इस वक्त चर्चा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, और खबर है कि आसिम मुनीर अब अपने न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट कर रहा है। आज पाकिस्तान के इन्हीं न्यूक्लियर ठिकानों की पहली को भी हम डिकोड करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकने की अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सारी बातें चल रही हैं कि क्या भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के करीब पहुंच गया। भारत ने हमला किया, इस बात की भारत की सरकार ने बिल्कुल पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चा ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के पास हमले के बाद पाकिस्तान सबसे में आ गया।